कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, जिसके अंतर्गत लोकल बाजारों के भाव, कांडला पोर्ट की क्या स्थिति है, विदेशी बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या केएलसी चल रही है, क्या सीबॉट चल रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो अगर आपने वीडियो देखा तो खाद्य तेल संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। खाद्य तेल संबंधित जानकारी है में आप फिर बाजारों में आप किस तरीके से कामकाज करेंगे, एक मार्केट का व्यू आप समझ के चल सकते हैं। तो जो लोग भी पहली बार जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में गिरावट देखी गई। केएलसी की अगर बात करेंगे तो केएलसी में लगभग 4.5% की गिरावट आ चुकी है। विदेशियों में सीपीओ ओलिन का बाजार भी लगभग 4.25% के आसपास नरम होते हुए दिखाई दिए। कांडला में ओलिन में कई मंदी में 1.5% तक सीमित रही है। सीबॉट सोया तेल भी 6% तक बाजारों में गिरावट के साथ कामकाज देखा गया है। मगर अर्जेंटीना में सिर्फ 1% ही गिरावट आई है। कांडला में रिफाइंड 31 मार्च से लगभग 2.5% नीचे देखा गया है। फिजिकल ट्रेड में चिंता लगातार बनी हुई है। हाजिर में अगर बाजारों में अगर बात करेंगे तो पोर्ट पे सप्लाई अभी भी टाइट है, प्रॉपर माल अभी भी बाजारों में नहीं आ रहा। मार्च की सप्लाई अभी पूरी तरीके से अप्रैल में लोगों को नहीं मिल पाई है। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पे सटीक विश्लेषण आपको अगर जानना है 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करिएगा। स्क्रीन पे आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जाइए और आज जाके डिटेल लीजिए। और डायरेक्ट भी आपको ज्वाइन होना है तो ज्वाइन का बटन में आप डायरेक्ट भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहां पर आप हमारे साथ मॉर्निंग सेशन में जुड़ेंगे और मार्केट के ट्रेंड और व्यू को आप समझने की कोशिश आप करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ केएलसी के बाजारों में नजर आ रहा है। केएलसी की अगर हम बात करेंगे तो केएलसी में कल -60 की गिरावट देखी गई, 60 रिंगिट की गिरावट देखी गई, जबकि सीबॉट का बाजार फ्लैट ही रहा, इस पर 9 सेंट की बढ़त देखी गई। आज जो सुबह केएलसी खुली है नॉर्मली फ्लैट खुली हुई है। केएलसी -7 रिंगिट गिरावट के साथ कामकाज कर रही है। फिलहाल 4000 रिंगिट के ऊपर केएलसी बनी हुई है। 4000 रिंगिट के ऊपर अगर केएलसी सस्टेनेबल होती है तो यहां से 4200 से 4300 रिंगिट तक आपको केएलसी देखने को मिलेगी। नीचे का सपोर्ट का लेवल फिलहाल के लिए 3800 रिंगिट का नीचे में देखा जा रहा है। सीबॉट पे भी इसी तरीके से आप 43 सेंट का सपोर्ट आप देख के चल सकते हैं। सीबॉट पे भी 43 सेंट का सपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। अगर बात करी जाए इस महीने की तो इस महीने में केएलसी 10% क्रैश होता हुआ बाजारों में दिखाई दिया है। तो ऑयल में धीरे धीरे भाव आए हुए हैं जहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। सीपीओ ओलिन में दूर के महीने में सोया में नीचे होने का ऑफर देखा जा रहा है। सीपीओ सन ऑयल में लगातार बिल्कुल भाव के भाव बने हुए, चाहे सीपीओ का भाव हो, चाहे पामोलिन का भाव हो, चाहे पामोलिन का भाव हो, चाहे सोया ऑयल का भाव हो, चाहे सन ऑयल का भाव हो, लगभग सभी एक भाव के आसपास है। 940 रुपए से 45 रुपए के आसपास ही बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो बाजारों में बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बाजार अपने अच्छे लेवल के आसपास बाजारों में कामकाज हो रहा है। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि बाजारों में अभी सरसों की क्रॉप आ रही है, सरसों की क्रॉप का जो प्रेशर देखने को मिलेगा वो बाजारों में एक मेजर फैक्टर रोल अदा कर सकता है कि उसके हिसाब से बाजारों में किस तरीके से बाजारों में आप सरसों के तेल में जब गिरावट आएगी तो यहाँ पर बाजारों में हल्का फुल्का आपको मार्केट पे प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। पोर्ट पे भी माल की स्थिति बाजारों में सामान्य नहीं है। पोर्ट पे भी अभी लाइन लगी हुई है। पोर्ट पे जैसे जैसे माल आएगा और लगभग 20 तारीख के बाद से माल प्रॉपर आना शुरू होगा तो उसका भी असर आपको घरेलू बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा अब इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे ऐसा बाजारों में संभव फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं क्या भाव लोकल बाजारों में रहे। तो लोकल बाजारों में सोया ऑयल का बाजार कल का 100 रुपए, पामोलिन भी 100 से 101 रुपए के आसपास रहा। राइस ब्रान ऑयल का बाजार 84 रुपए हो गया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 106 रुपए। सोयाबीन सीड में जरूर ऊपरी स्तर से दबाव आया है, 4725 हो गया, जो 4900 रुपए के आसपास बाजार चला गया था। कांडला पोर्ट की अगर स्थिति की बात करेंगे, कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 919 रुपए, फॉरवर्ड में 900 रुपए। कांडला पोर्ट पे भी गिरावट आई है। पामोलिन का बाजार 960 से 940 हो गया, जबकि सोया रिफाइंड का बाजार 935 रुपए कांडला पे देखा जा रहा है। सोया डिगम का बाजार 860 रुपए, फॉरवर्ड में 845। सनफ्लावर ऑयल का बाजार 940 रुपए पे कामकाज रहा। जैसे कि आपको मालूम है भारतीय बाजारों में यहाँ पर आपको ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ पर इलेक्शन का माहौल है और सरकार नहीं चाहती है कि बड़ी लंबी चौड़ी तेजी हो सके, तो वो भी एक इम्पैक्ट बाजारों में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से बाजारों में बड़ी तेजी फिलहाल बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। विदेशी बाजारों से भी कोई खास संकेत आते हुए फिलहाल के 2 से 3 दिनों में नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी कल जो खबरें आई थी कि अर्जेंटीना में कई जगह अमेरिकी देशों में बारिश हुई है, उसका असर आपको सोयाबीन की जो कटाई हो रही है उस पर देखने के लिए मिल सकता है। तो सोयाबीन के बाजारों में आपने देखा भी है कि सीबॉट का बाजार आज कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया, उसका असर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा
तो बाजारों में सरप्लस सप्लाई है सोयाबीन में लगातार, उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है। और यहाँ पर भारतीय बाजारों में एमएसपी के नीचे सोयाबीन और सरसों की बिकवाली देखी जा रही है, क्योंकि इलेक्शन है, सरकार भी कोई सुध बुध नहीं ले रही है। और आगे देखते हैं कि किस तरीके से सरकार एमएसपी के बाजारों में अगर ऊपर बिकता है, बाजारों में किस तरीके से खरीदारी करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। नेफेड की लगातार खरीदारी सरसों में चल रही है। नेफेड में भी 15 से 20 लाख टन नेफेड को खरीदारी के लिए बोला गया है। हैफेड में भी, हरियाणा में भी खरीदारी के लिए बोला गया। हरियाणा में भी खरीदारी को होता हुआ आपको सरसों का बाजार दिखाई देगा। अभी फिलहाल अगर सरसों की बात करी जाए तो क्वालिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो सरसों की क्वालिटी जो पीछे 42% तक जो सरसों निकल रही थी, अभी फिलहाल 35% के आसपास है। तो प्रोडक्शन कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रॉप तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप सोचें कि प्रोडक्शन हल्का सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो वो कास्टिंग आती हुई बाजारों में नहीं दिखाई देगी। तो सरसों में एक पैनिक तो बाजारों में आ सकता है, लेकिन बाजारों में बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी आप सोचें कि मंदी आती हुई आपको मस्टर्ड तेल में और मस्टर्ड सीड में दिखाई दे, तो वैसा संभव फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि उस तरीके से प्रोडक्शन आता हुआ, पंजीयन आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कि जिस हिसाब से 100 में 42% तक जो सरसों तेल निकल आता था वो 35% से लगभग 32% के आसपास आ गया है। तो वो भी एक डिक्लाइन है। आप अगर देखेंगे तो 4000 में लगभग 10% का डिक्लाइन है। तो 10% में अगर जो गिरावट आई है उसका असर आपको बाजार के भाव में भी आपको प्रदर्शित होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी और इतना विस्तार से आपको जानकारी दी जा रही है तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, किस तरीके से आप कामकाज करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिए। और आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन का लाइक का बटन जरूर दबाइए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे जो भी यहाँ से भेजी जाए तो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो अब बात करेंगे किस तरीके से कांडला पोर्ट की स्थिति है। कांडला पोर्ट की तो स्थिति के बारे में बता दिया। केएलसी के बारे में बात करेंगे। केएलसी -7 रिंगिट गिरावट के साथ खुला हुआ है। सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जान लेते हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार के रेट की जानकारी के लिए एबी लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। ऑथेंटिकेट ऐप है। एक्यूरेट मार्केट के रेट की जानकारी जाननी है तो एबी लाइव ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाद में फ्री मत कहिएगा। और आपका डेमो के लिए आप नीचे और लिंक आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 99 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपए। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 99 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपए। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 83 रुपए के आसपास, रेजिस्टेंस का लेवल 86 रुपए देखा जा रहा है। इसी तरीके मस्टर्ड सीड की अगर सपोर्ट की बात करी जाए 5250 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5400 रुपए। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4650 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए देखा जा रहा है। तो ओवरऑल आउटलुक पे आप देखेंगे खाद्य तेल बाजारों में ऑन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खरीदारी करिए। खाद्य तेल बाजारों में फिलहाल बाजारों में एक रेंज बाउंड एक दायरे में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। तो खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से इसी तरीके की एक्सक्लूसिव खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे आज की खबरों में हम खाद्य तेल मार्केट के बारे में। आज जानेंगे क्या कीमतें देखी जा रही हैं खाद्य तेल के बाजार में, सोयाबीन के मार्केट में क्या रेट चल रहा है, सरसों और जो लोकल बाजार है, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, बावर्ची ब्रांड जो है, यहाँ पर क्या कीमतें देखी जा रही हैं। फॉर्च्यून ब्रांड में आज क्या रेट चल रहा है, कैसा उतार चढ़ाव कारोबार और ट्रेंड आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। विस्तार से आपको इस चीज की जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो खाद्य तेल के मार्केट में सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन के बाजार के बारे में। तो उत्पादक मंडियों में दाम सोयाबीन के कमजोर देखे जा रहे हैं। व्यापारियों का इस बारे में मानना यह है कि दैनिक आवक मंडियों में लगातार अभी बनी रहेगी। प्लांट भी जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। शिकागो में सोयाबीन और मील के दाम तो हल्के कमजोर है, जबकि सोया तेल में तेजी के साथ कामकाज देखा गया है। विदेशी बाजारों में बहुत ज्यादा इस वक्त तेजी देखी नहीं जा रही है। बाजार रुका हुआ है। बाजार में आपको स्थिरता देखने को मिल सकती है। ब्राजील के किसानों ने कुल उत्पादन का 42% जो हिस्सा है, फसल का जो 42% हिस्सा है वो बेच दिया है। फसल 150 लाख टन के करीब आने के अनुमान नजर आ रहे हैं। अर्जेंटीना सोयाबीन की जो फसल है वो डबल है। अमेरिकी सोया तेल स्टॉक काफी मजबूत है, जिससे शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल और सोयाबीन में नरमी के साथ कामकाज देखा गया है। सोयाबीन में बड़ी तेजी आने का अनुमान कम है यहाँ से बहुत ज्यादा, लेकिन आपको एक तरफा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। बाजारों में आपको हल्की सी स्थिरता जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन एक तरफा गिरावट का अनुमान नहीं है। और इसी के साथ साथ घरेलू बाजार में सोया तेल में जो दाम है वो 950 से नीचे आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जो कि खरीदारी करने के लिए एक अच्छा लेवल साबित हो सकता है। घरेलू बाजारों में प्लांटों में सोयाबीन की जो आपूर्ति है वो तंग है। कल शाम को कीर्ति प्लांट में सोयाबीन के भाव में 30 रुपए तक की हल्की
बढ़त के साथ कामकाज देखा गया है। और साथ ही कांडला बंदरगाह पर भी सोया रिफाइंड 940 रुपए तक बोला जा रहा है, क्योंकि आगे स्टॉक बढ़ने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इन सब खबरों के बाद अब क्या रेट देखा जा रहा है घरेलू बाजारों में? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सोयाबीन में, सोया प्लांट में आज क्या कीमतें चल रही हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में लातूर में धनराज प्लांट में कीमतें 4875 है, ऑक्टेगन प्लांट का रेट 4820 है, एरियन प्लांट कीमतें 4820 है, सॉवरेन प्लांट का रेट 4800 है, दुलिया में डिसाम प्लांट में कीमतें 4800 है, नाडेन में श्रीनिवास प्लांट का जो रेट है, श्रीनिवास एग्रो का जो रेट है वो 4750 है। इसके अलावा सोया ऑयल में महाराष्ट्र में डिसाम प्लांट में कीमतें 955 देखी जा रही हैं, धनराज प्लांट का रेट 960 है, श्रीनिवास प्लांट में कीमतें 965 है, एग्रो प्लांट का रेट 970 रुपए देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट में प्रकाश प्लांट में कीमतें 4775 है, सावरिया प्लांट का रेट 4850 है, प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें 4750 है और रुचि प्लांट में आप 4700 रुपए तक का रेट देखकर चल सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का रेट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सोया ऑयल रिफाइंड का जो रेट है उसके बारे में अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में धनुका प्लांट में कीमतें मार्केट में 945 चल रही हैं, प्रकाश प्लांट का रेट 940 है, अभी प्लांट का रेट 961 चल रहा है और महेश प्लांट में 955 रुपए तक का आपको रेट देखने को मिल सकता है। बाजार में स्थिरता जरूर है, बाजार रुका हुआ जरूर है, लेकिन एक तरफा बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी गिरावट आने का अनुमान बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। अब इसके अलावा क्या कारोबार देखा जा रहा है घरेलू मार्केट में, लोकल मिलों में क्या कीमतें चल रही हैं, होलसेल्स में आज क्या रेट देखा जा रहा है, खाद्य तेल बाजार का वनस्पति, सोया, सरसों, पामोलिन में क्या रेट चल रहे हैं, आपको इस बारे में खबरों में आगे बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल बाजार संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की अगर आप रेंज जानना चाहते हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट द्वारा बाजार खुलने से पहले पूरे दिन के मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में बताया जाता है कि कैसे कारोबार देखा जाएगा, कैसे आपको कारोबार करना चाहिए, खरीदारी, बिकवाली, स्टॉक करने के क्या सही लेवल है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लाइव सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं और खाद्य तेल की मार्केट में जानकारी लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात करते हैं घरेलू बाजार के बारे में, तो घरेलू मार्केट में आपको आज के दिन कारोबार रुका हुआ देखने को मिल सकता है। विदेशी बाजारों को देखते हुए घरेलू मार्केट में खाद्य तेल कीमतों में 5 से लेकर 20 रुपए तक की कमजोरी भी दर्ज करी गई। हालांकि मलेशिया में जुलाई महीने के वायदे अनुबंध में पाम तेल में दाम 9 रिंगिट तेज हुए हैं और 4021 रिंगिट प्रति टन के आसपास देखे जा रहे हैं। साथ ही शिकागो में सोया तेल में भी तेजी के साथ कामकाज देखा गया। जानकारों के अनुसार वैश्विक बाजार में खाद्य तेल में अभी बड़ी तेजी आने के आसार कम हैं। घरेलू बाजारों में जो कीमतें हैं उसमें तेजी मंदी लिमिटेड ही रह सकती है। बहुत ज्यादा न एक तरफा तेजी आने का अनुमान है, ना ही आपको एक तरफा बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं रेट के बारे में, तो लोकल मिल में जो बावर्ची ब्रांड में रेट है 15 किलोग्राम में वो 1620 चल रहा है। पामोलिन में आज 15 किलोग्राम में कीमतें बावर्ची ब्रांड में 1620 है। 1 लीटर पामोलिन में रेट 97 रुपए 50 पैसे देखा जा रहा है। सोया ऑयल में 15 किलोग्राम में जो रेट है बावर्ची ब्रांड में वो 1640 है। 1 लीटर सोया ऑयल में कीमतें 99 रुपए है। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर में 1650 है। 1 लीटर फॉर्च्यून कीमत 116 चल रही है। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में कीमत 1 लीटर में 93 रुपए है। पामोलिन का रेट 1 लीटर में 91 रुपए है। बिनौला में कीमतें 10 किलोग्राम में 980 है। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 980 रुपए देखा जा रहा है। ग्राउंडनट ऑयल में 10 किलोग्राम में कीमतें 1430 रुपए चल रही हैं। इसके अलावा होलसेल्स के मार्केट के बारे में अगर बात करते हैं, होलसेल्स के बाजार में भी रेट अच्छा है। राइस ब्रांड का रेट 85 रुपए है। सोया ऑयल कीमतें 99 रुपए है। सोयाडियो का रेट 97 रुपए है। मस्टर्ड में रेट उत्तर प्रदेश में 106 है। एक्सप्रा का रेट 104 है। पामोलिन में आप 99 रुपए तक की कीमतें देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में जो आज का ट्रेंड है वो आपको फ्लैट देखने को मिलेगा। बाजार रुका हुआ है घरेलू मार्केट में भी, सोयाबीन के मार्केट में भी। अब सरसों में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, सरसों का जो सरसों सीड का बाजार है, सरसों तेल का बाजार है, यहाँ पर क्या कीमतें चल रही हैं, अगर इस बारे में बात करते हैं तो सरसों में मंदी है, लेकिन जो प्लांट के भाव नजर आ रहे हैं उसमें आपको आज के दिन हल्की सी रिकवरी देखने को मिल सकती है। हल्का सुधार बाजारों में देखने को मिल सकता है, लेकिन एक तरफा तेजी बिल्कुल भी नहीं है। तेल मिलों की जो मांग है वो कमजोर होने की वजह से बाजारों में सोया सरसों सीड के दाम कमजोर देखे जा रहे हैं। 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई थी। कल के दिन दाम 5400 से नीचे जा चुके थे। हालांकि आज जो रेट चल रहा है वो 5400 रुपए चल रहा है जयपुर में। दिल्ली में जो रेट है सरसों सीड का वो 5175 है। बरवाला का रेट 4900 है। ग्वालियर की मंडियों में 5000 का रेट है। हिसार का रेट 5100 रुपए चल रहा है। इसके अलावा एक्सप्रेस के बारे में अगर बात करते हैं, जयपुर में रेट 1002 है। दिल्ली में कीमतें 985 चल रही हैं। मस्टर्ड ऑयल एक्सप्रेस में भरतपुर का रेट 995 है। कच्ची घानी में कीमतें 1012 है। कोटा का रेट 1030 है। भरतपुर में कीमतें 1000 रुपए चल रही हैं।
प्लांटों में आज 25 रुपए तक की रिकवरी दर्ज करी गई। 5800 रुपए तक का रेट सलोनी शमशाबाद प्लांट में है, 25 रुपए बढ़े हैं। यहाँ पर सलोनी डिग्नेट में कीमतें 5800 है, 25 रुपए तक की तेजी दर्ज करी गई है। सलोनी अलवर में जो रेट रहा है वो 5750 रहा है, 25 रुपए तक की बढ़त के साथ कामकाज देखा गया। सलोनी कोटा का रेट 5750 रुपए देखा गया है। व्यापारियों के अनुसार त्योहार होने की वजह से उत्पादक मंडियों में दैनिक आवकों में हल्की सी कमी नजर आई है सरसों सीड की। हालांकि मौसम अगर अनुकूल रहता है तो आने वाले दिनों में आवक लगातार बनी रहेगी और आवक में बढ़ोतरी भी हो सकती है। और चालू रबी फसलों में सरसों का उत्पादन अनुमान भी ज्यादा है। घरेलू मार्केट में तेल मिलों की मांग बनी अगर रहती है तो आने वाले टाइम में सरसों तेल में तेजी आ सकती है, लेकिन काफी हद तक जो पूरा बाजार है वो विदेशी मार्केट पर डिपेंड कर रहा है, आयातित खाद्य तेल पर डिपेंड कर रहा है। और विदेशी बाजारों में भी एक मिला जुला रुख है। जो ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन है, इजराइल और ईरान के बीच की टेंशन को लेकर आप भी इस चीज का असर बाजारों पर देखकर चल सकते हैं। अगर टेंशन बढ़ती है तो आने वाले टाइम में तेजी देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल बाजार रुका हुआ है। बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले टाइम में आपको तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल जो रेट देखे जा रहे हैं, जो गिरावट आई है उसको देखते हुए आप यहां से गिरावट पर खरीदारी खाद्य तेल के मार्केट में जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खबर आज जो आ रही है वो खास तौर से डीओसी से जुड़ी है। डीओसी को लेकर रिकॉर्ड निर्यात की खबरें सामने आ रही हैं, तो इसके बारे में आपको हम विस्तार से खबरों में आगे बताएंगे, डिटेल में बात करेंगे इसमें, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 से 2024 के अप्रैल से मार्च के दौरान डीओसी का रिकॉर्ड जो निर्यात हुआ था वो 48,85,000 टन का रिकॉर्ड हुआ था, जबकि इससे पहले देखा जाए तो ये जो निर्यात हुआ था वो काफी कम हुआ था। 43,81,000 का निर्यात हुआ था। इसके अलावा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी SEA के अनुसार 2023 से 2024 के अप्रैल में मार्च के दौरान डीओसी की मात्रा के हिसाब से 48,85,437 टन का एवं मूल्य के हिसाब से 15,370 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। जबकि पिछले वित्त वर्ष से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो पिछले साल ये निर्यात काफी ज्यादा कम हुआ था, इस साल काफी ज्यादा बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मात्रा के हिसाब से डीओसी के निर्यात में 13% और मूल्य के हिसाब से 35% तक की बढ़ोतरी हुई है। SEA के अनुसार मार्च 2024 में डीओसी का निर्यात 13% घटकर 3,95,382 टन का हुआ है, जबकि इसके पिछले साल मार्च में इसका जो निर्यात था वो 5,75,958 टन का हुआ था। SEA के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सोया डीओसी का कुल निर्यात बढ़कर 21,33,000 टन का हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि में 10,22,000 टन का निर्यात से ये ज्यादा है। क्योंकि भारतीय सोया डीओसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा वाली थी। हालांकि वर्तमान में 15 अप्रैल 2024 तक भारतीय सोया डीओसी का एक्स कांडा भाव $490 प्रति टन पर है, जबकि अर्जेंटीना की सोया डीओसी का दाम SEF रॉटरडैम और $417 प्रति टन है। और देखा जाए तो भारतीय सोया डीओसी को अर्जेंटीना से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर पड़ने वाले महीनों में इसकी निर्यात मात्रा पर पड़ने की आशंका है। वित्त वर्ष 2023 से 2024 के दौरान देश में सरसों डीओसी के निर्यात के बारे में बात करते हैं तो 22,13,000 टन के आसपास का ये निर्यात हुआ है, जो कि 2022 से 2023 के हिसाब से देखते हैं तो ये थोड़ा सा कम है। पिछले साल के हिसाब से इस साल सरसों डीओसी का जो निर्यात है वो हल्का सा कम हुआ है। पिछले 3 साल में सरसों डीओसी का उत्पादन लगातार बढ़ा है। हालांकि सरसों डीओसी उत्पादन में आने वाले महीनों में पेराई में असमानता की वजह से और कमी के कारण कमी आने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। वैश्विक बाजार में सोया डीओसी से बढ़ी प्रतिस्पर्धा की वजह से सरसों डीओसी के निर्यात सौदे में हाल में ही कमी दर्ज करी गई है। और साथ ही भारतीय बंदरगाहों पर सोया डीओसी का जो भाव है वो मार्च में औसतन $491 प्रति टन के हिसाब से बढ़ता हुआ नजर आया है, जबकि फरवरी में इसका जो भाव था वो $506 प्रति टन का था। इस तरह से सरसों डीओसी में भी दाम घटकर मार्च बंदरगाह में $285 प्रति टन रह गए हैं और फरवरी में इसका दाम जो था वो $311 प्रति टन का था। तो इस हिसाब से देखते हैं तो सोया डीओसी का जो रिकॉर्ड निर्यात है उसमें अच्छी तेजी दर्ज करी गई है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार कहना यही है कि एक साल में देखा जाए तो लगभग 13% तक इसके निर्यात बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।